चलो देखो भाई, अब हम लोग को बस यहाँ पे ये देखना है कि अगर बेंजीन पे किस पर अगर हमने जोड़ा X2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अब इसको बोलेंगे हम हाइलोजिनेशन। क्या बोलेंगे? हाइलोजिनेशन। क्या बोलेंगे भाई? अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया X2 का मतलब या तो क्लोरीन ले लीजिए या फिर ब्रोमीन ले लीजिए, सिर्फ दो ही लेते हैं, ठीक? या तो क्लोरीन ले लीजिए या फिर ब्रोमीन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे हाइलोजिनेशन। क्या नाम दे देंगे भाई? हाइलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो भाई, हाइलोजिनेशन मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिखिएगा इस, देखिए ये जो रिएक्शन होगा वो दो स्टेप में होगा। कितने स्टेप में? दो। हम ये लिख सकते हैं कि जो हाइलोजिनेशन होगा, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप। टेक प्लेस इन टू स्टेप, यानी रिएक्शन कितने स्टेप होगा? दो स्टेप में। स्टेप जो 1 होगा, स्टेप 1, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं भाई? स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन। क्या चीज? क्योंकि वो एरोमेटिक था ना, बोलो भाई। या फिर फॉर्मेशन ऑफ आर कार्बोकटाइन। क्या बोल दीजिए भाई? कार्बोकटाइन। और जब मैं कार्बोकटाइन बन जाएगा तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? लॉस। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये स्लो स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो स्टेप। ठीक, कॉल्ड RDS। इसको स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है, अब ये स्टेप 1 में इतना प्रोसेस होगा। ठीक, स्टेप 2 में देखो भाई क्या होगा। स्टेप 2 उसमें मतलब फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। और जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे ये एरोमेटिसिटी लॉस हो गया ना, प्रोडक्ट विथ द गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। विथ द गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? और इसको हम बोलते हैं फास्ट स्टेप। क्या बोलेंगे भाई? फास्ट स्टेप। नो RDS। नो RDS। देखो रेट तभी पता करें जो स्टेप स्लो हो। जो स्टेप बहुत फास्ट होता है हम वहां रेट नहीं बता सकते, वहां पर रेट नहीं बता सकते। अब देख लो, जैसे मैंने ये लिखा रिएक्शंस, बेंजीन है ना, और साथ हमने क्या लिखा? क्लोरीन। और साथ ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? आप बता दो भाई। ये क्लोरीन हो गया, HCl प्लस AlCl3। ठीक है, बोलो भाई। ये ऊपर का मिटा दें? बोलिए। अच्छा, ऊपर नहीं मिटाएंगे। अब देखो ये सब तो मैंने लिखवा दिया ना कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरेनियम आयन या फिर लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अभी डायग्राम बनाया था ना बेंजीन पे, कि जब क्लोरीन यहाँ अटैक पहले हो जाएगा, ये इस पर रिएक्शंस करेगा, क्लोरीन मिल जाएगा। वो क्लोरीन आपका देखो, वो क्लोरीन आके जब यहाँ अटैक करेगा तो उसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरेनियम आयन या फिर कार्बोकटाइन। बोलो भाई, इतना समझ गए आप? तो अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन, तो उसका नाम क्या रख देंगे? हाइलोजिनेशन। ठीक, थोड़ा सा ऊपर का मिटा देगा। देखो मान लो अगर हमने बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया भाई? बेंजीन। ठीक, अब अगर हमने यहां जो रिएक्शंस कराया, अगर X2 क्या करा दिया? H2 समझ पा रहे हो? या तो क्लोरीन ले लो या फिर
ब्रोमीन। अब वो नहीं लिखेंगे, AlCl3 नहीं लिखेंगे, AlCl3 अब नहीं लिखेंगे, या फिर मान लो ऐसे H2 आप लिख AlCl3 या फिर FeCl3, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक। अगर यही रिएक्शन इसी में अगर हम यूज करते हैं RCl, क्या यूज करते हैं? ऑब्लिक AlCl3, ठीक। तो ये अब यहाँ देखो ये जगह अल्काइलेशन, क्या बोलेंगे इसको? इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। अभी लिख रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा। अगर मैं यूज कर रहे हैं साइल ग्रुप, क्या लिख रहे हैं? ध्यान से देखो इसमें AlCl3 कौन चल जाएगा? ये क्लोरीन ना, तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? एसाइलेशन, ठीक। और देखो अगर हम यही भी यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3, क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेट HNO3 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में H2SO4, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेशन। और फिर अगर हम ये भी खाली यूज करते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक, तब हम इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? सल्फोनेशन, ठीक। अगर मतलब यहाँ पे यूज करते हैं COHCl, ठीक है, क्या यूज करते हैं? COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या? इसको हम बोलते हैं गटरमैन। क्या बोलते हैं? गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको भाई? गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक। तो पहला आपका क्या हो गया? हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और गटरमैन कोच रिएक्शंस। इतना सही है भाई? चलो देख लो। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेंजीन में हैलोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हैलोजन। यहाँ बेंजीन में अल्काइल ग्रुप, यहाँ बेंजीन में एसाइल ग्रुप, यहाँ बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप, यहाँ बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ बेंजीन में एल्डिहाइड। क्या जोड़ देंगे भाई? मैग्नीशियम भी बता देंगे, उसका मैटर नहीं है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड। यहाँ जो बनेगा वो SO3H, यहाँ जो बनेगा वो आपका NO2, यहाँ जो बनेगा वो C11O R, ये आपका R, ये आपका X। देखो इतने रिएक्शंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो एक हो गया गटरमैन रिएक्शंस, एक हो गया सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो एक चीज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट, यही आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट या डायरेक्टिंग इफेक्ट। डायरेक्ट बोलिए या फिर क्या बोलिए? डायरेक्टिंग। जैसे अब ये देखो, ये जो बेंजीन था ये नॉर्मल बेंजीन था। क्या था ये? नॉर्मल बेंजीन। बट यहाँ जो बना वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड। कैसा ये? मोनोसब्स्टिट्यूटेड समझते हैं, यानी इस पर एक साइड ब्रांच है, यानी एक कोई ग्रुप अटैच है ना, उसको मोनोसब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनोसब्स्टिट्यूटेड। यानी इस बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो गया ना। तो अब हम ये देखेंगे ये जो ग्रुप अटैच्ड है वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है या फिर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। अगर बढ़ाएगा तो किस पोजीशन पे सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो किस पोजीशन से बढ़ाएगा, अगर घटा दिया तो किस पोजीशन पे। तो उसी को हम बोलते हैं कि मान लो डायरेक्टिंग इफेक्ट, कि डायरेक्ट अगर हमको पता चल जाए कि सर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां उसको ऐड करेंगे, उसी बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ARS रिएक्शंस फॉर बेंजीन डेरिवेटिव्स। किसके लिए भाई? डेरिवेटिव्स का मतलब ये कुछ अटैच है ना, इसी को बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन डेरिवेटिव। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे केस 1। क्या पढ़ेंगे भाई? केस 1। अगर केस 1 में आपने जो ग्रुप अटैच किया सब पे, ठीक है, अगर वो ग्रुप
जो ग्रुप आपने अटैच किया हो वो किसका हो, ग्रुप आर प्लस हो चाहे प्लस एम हो चाहे प्लस एच हो चाहे प्लस आई, मतलब ये वाले हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले। प्लस का मतलब प्लस आर मतलब रेजोनेंस से डेंसिटी बढ़ाएगा या फिर हाइपर कंजुगेशन से डेंसिटी बढ़ाएगा, या फिर इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको सीधे आप जोड़ दोगे आर्थो पैरा, कहां जोड़ दोगे, आर्थो पैरा। इसी का एक और नाम होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अगर किसी बेंजीन पे मान लो ये देखिए प्लस एच शो करेगा, क्या शो करेगा, प्लस एच, तो सीधे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो सीधे कहां डेंसिटी बढ़ाएगा, आर्थो या पैरा, आर्थो और पैरा पे, ठीक है। अब एक सर जी पहचानोगे कैसे आप, मेरी समस्या है कि आप कैसे पहचानोगे सर, तो लिखेंगे इफ की एटम, इफ की एटम जानते हैं आप, वह एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है, वह एटम जो बेंजीन से, जैसे यहां देखो बेंजीन से कौन अटैच डायरेक्ट, कार्बन, कार्बन, वो हो गया की एटम, वो क्या हो गया की एटम। यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे बेंजीन से डायरेक्ट कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो हो गया की एटम, क्या हो गया भाई, की एटम। कह रहा कि यह जो की एटम है उस पर आपका निगेटिव चार्ज, पहला क्या हो, नेगेटिव, निगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर वहां पे की एटम पे लोन पेयर हो, क्या हो भाई, लोन पेयर, या फिर जो की एटम है उस पर अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा कार्बन, विथ, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, ये सब क्या शो करेंगे, ग्रुप ऑफ प्लस आर है, यानी सीधे इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, आर्थो या पैरा, आर्थो या पैरा पे, इसी को बोलते हैं प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, इसी क्या बोलते हैं भाई, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई कि अब अपना देख लीजिएगा जब भी कि अगर ये जो ग्रुप अटैच है, देखो यहाँ पे आपका लोन पेयर मिल जाएगा ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक। तो हम एक दो का नाम लिख देते हैं कि भाई कौन कौन जो है प्लस आर में आएंगे एग्जांपल, ठीक। जैसे अगर कहीं भी अटैच हो CS2 निगेटिव, क्या हो, या फिर NH निगेटिव, या फिर O निगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ा देंगे, आर्थो और पैरा कहां बढ़ाएंगे, या फिर आपका मान लो NH2 हो क्योंकि इस पर लोन पेयर, या फिर OH हो इस पर लोन पेयर है, ये सब डेंसिटी बढ़ाने वाले किस पोजीशंस पे, आर्थो और, या फिर कहीं मिल जाए O C डबल बॉन्ड OR, इस पर ना ये देखो लोन पेयर, ऐसे नाइट्रोजन मिल जाए NC डबल बॉन्ड OR है ना, इस पर लोन पेयर, सब डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, या फिर कहीं 3 डिग्री कार्बन मिल जाए, क्या मिल जाए, 3 डिग्री कार्बन, देखो ऐसे ही है ना 3 डिग्री, बोलो भाई, या फिर कहीं 2 डिग्री मिल जाए, क्या मिल जाए, 2 डिग्री, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, समझ गए भाई। केस 1 में होगा बढ़ाने वाले, ठीक है, नोट कर लो इसको अगर नोट करना है तो, चलो तो मिटा दें इसको। अब ये समझ गए आप कैसे पहचानोगे की एटम वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मान लो केस 2 माइनस आर माइनस एम, केस 2, केस 2 में बोलेंगे ग्रुप ऑफ माइनस आर माइनस एम माइनस एच माइनस आई, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइनस आर माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो डायरेक्ट वो सीधे आएगा, इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, डीएक्टिवेटिंग, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच लेता है, क्या करता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल को सीधे बोल देंगे मेटा डायरेक्टिव, क्या बोल देंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सीधे कहां जुड़ेगा, मेटा पे, कहां जुड़ेगा भाई, मेटा पे। अभी सर पहचानोगे कैसे, क्या मैटर है भाई, फिर वही बात देखेंगे, इफ की एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, पहला क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज, की एटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या दूसरा है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसको मल्टीपल बॉन्ड मिले, क्या मिले भाई, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल में लिख दिया, मान लो नाइट्रो कहीं पे हो या फिर CN हो, ठीक है, या फिर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए ऐसे, ये सब माइनस आर लगाते हैं, या माइनस आई माइनस ए माइनस जो भी आएगा, तो उस केस में कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सीधे मेटा पे जुड़ेगा, कहां पे, क्योंकि वो आर्थो पैरा से लूट लेते हैं, कहां से लूट लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसका एग्जांपल लिखना चाहे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं,
जैसे आपने लिखा ना पॉजिटिव चार्ज, बोलो भाई, तो उससे तुम्हें कहीं मिल जाए CH2 पॉजिटिव, बेंजीन से क्या लगा मिल जाए CH2 पॉजिटिव, या फिर NR3 पॉजिटिव, क्या हो, या फिर आपको नाइट्रो मिल जाए, या फिर CN मिल जाए, समझ रहे भाई, या फिर आपको एल्डिहाइड मिल जाए, या फिर आपको कीटोन भी लिख लो, या फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन तो इस केस में अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सीधे मेटा पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। कहाँ जुड़ेगा भाई, मेटा पे जुड़ेगा, ठीक है। इतना ही। देखो केस थर्ड देख लो, इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेलोजन वाला है। कौन सा, हाइड्रोजन। वो केस थर्ड में आता है, ये जो है ना ऊपर हेलोजन लगा है। हाँ। अगर किसी बेंजीन पे हेलोजन अटैच्ड हो तो हेलोजन में क्या होता है कि इंडक्टिव डोमिनेंट होता है रेजोनेंस पे। किस पर, इंडक्टिव डोमिनेंट होता है रेजोनेंस पे। तो उस केस में क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि रेजोनेंस के थ्रू जब देखेंगे इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा आपका आर्थो पे, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा पैरा पे, ठीक है, फिर आपका डेंसिटी बढ़ाएगा मेटा पे, सॉरी आर्थो पे, ठीक। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो रेजोनेंस के थ्रू डायरेक्शन देखते हैं। आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन। कि रेजोनेंस के थ्रू क्या देखेंगे, Direction। डायरेक्शन, कि या तो आर्थो डेंसिटी बढ़ेगा या फिर पैरा पे। जबकि यहाँ पे माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है किससे, प्लस आर से। तो इसमें बस इतना बस याद रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका आकर के पैरा पे जुड़ेगा। कहाँ पे, पैरा पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा भाई, पैरा पे अटैक करता है। इतना याद हो जाएगा, बोलो। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इसको आप अपना घर बना लेना, ठीक। जैसे मान लो बेंजीन है, क्या है, सब में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना, क्या जोड़ना है, या ये टालवीन, एक बेंजीन, इसमें मिथाइल अटैच है, क्या अटैच है, दूसरा इस पर NH2 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, NH2, समझते हो, ठीक। जैसे यहाँ लिखो तो CH3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा CH3। या अगर आप इस पर आप नाइट्रो ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो भाई, नाइट्रो। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना, क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल। या फिर आप इस पर एक OH ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, OH, या फिर आप इस पर OR ऐड कर दो, या फिर आप इस पर OH और नाइट्रो ऐड कर दो, समझ गए। तो इतने में आपको बस ये देखना कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें आगे, बस करते हैं।